कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमारी इस वीडियो सीरीज का ये जो पार्ट है ये है पार्ट 1। टोटल इसमें 3 पार्ट्स होने वाले हैं। बड़ा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 11th 12th भी काम आएगा। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बॉन्डिंग इन कार्बन और कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। ठीक है, तो कार्बन क्या है अपन वो सीखेंगे, बॉन्ड कितने तरह का होता है, कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स जो कि बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का एक ब्रीफ डिस्कशन और हर बार की तरह इस टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, ताकि हम एनालाइज कर सकें कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या काफ़ी है, वो सफिशिएंट है बोर्ड के लिहाज से कि नहीं। ठीक है, टू बिगिन विद सबसे पहला हेडिंग है कि बॉन्डिंग इन कार्बन और कोवेलेंट बॉन्ड। बट मेरा आपसे सवाल है कि कार्बन होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसको आप फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि यार मुझे बताओ कार्बन के बारे में आप क्या जानते हो। आप जब वर्ड हिट करें कार्बन तो आप उसको इमेजिन कैसे करते हो, उसको विजुअलाइज कैसे करते हो, क्या आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है, क्या आप उसका डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो विद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और क्या आपको उसके कंपाउंड्स पता है और उनकी प्रॉपर्टीज पता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या आपको ये सब पता है। इफ़ यस देन गुड, इफ़ नॉट देन कोई बात नहीं। अभी ये सारी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए वो यहाँ पे मैंने लिस्ट कर रखी है और हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा आप सभी से दोबारा सवाल है कि जब आप सोचो कि यार कार्बन क्या है तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आनी चाहिए। मैं पूछूं कि अच्छा बताओ कार्बन का सिंबल क्या है, तो क्या आप लोगों को पता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन का सिंबल जो है वो क्या होता है, Fe। तो ठीक उसी तरह से कार्बन का सिंबल क्या होगा, बहुत सिंपल है, C। ये देखो ये रही पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल ये रही, कार्बन हमारा ये रहा, ये रहा हमारा कार्बन। ठीक है, ये रहा हमारा, एक सेकंड, ये रहा हमारा कार्बन। कार्बन में ये 6 क्या है, ये 12 क्या है, कोई जानता है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें पता होनी। देखो साइंस में हर चीज़ एक वजह से लिखी होती है, तो हर एक चीज़ का जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो पता होना चाहिए। अगर चीज़ें पता है तो आपको साइंस आती है। सबसे पहली बात, ये जो पीरियोडिक टेबल अरेंज की थी वो ये जो देख रहे हो अभी हमारे मेंडलीव भाई साहब ने की थी, और उसका इसको अरेंज करने का बेसिस ही यही था। ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये सब क्या है, Z, मतलब एटॉमिक नंबर। सर एटॉमिक नंबर क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप ये कह रहे हो कि कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ, और यही तुम्हें पता होना चाहिए। कार्बन के बारे में क्या पता होना चाहिए, कार्बन है क्या, सबसे पहली बात। पीरियोडिक टेबल में नजर आ गया ना, ये रहा कार्बन। चलो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, अपन को ये तो पता है कि भाई पीरियोडिक टेबल में कार्बन कहाँ है, उसका सिंबल क्या है, 2 चीज़ें पता हो गई। ओके, गौर से देखो, नॉन मेटल, कार्बन का कलर कैसा है, ऑरेंज है, नॉन मेटल में मेंशन कर रखा है। ओके, बट व्हाट डज इट मीन। कार्बन का सिंबल C, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6। ठीक है, Z फॉर कार्बन कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 12। सर एटॉमिक मास क्या होता है, हम तो नहीं जानते। एटॉमिक मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, वो होता है एटॉमिक मास। Z क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर विच इज नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी इसमें है 6। कूल, इतना पता हो गया, वेरी गुड, इतना पता हो गया, वेरी गुड। अपना आगे बात करते हैं। ठीक है, तो कार्बन के बारे में और क्या पता होना चाहिए कि ये है नॉन मेटल, मतलब इसमें लस्चर नहीं होगी, चमक नहीं होगी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, और ये आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाता है। ये क्या बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड, जिसके बारे में अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। कार्बन से फेमिलियर हो रहे हैं अपन अभी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक मेरा नहीं ख्याल के होनी चाहिए। कार्बन है कहाँ पे, ये 6 नंबर जो है ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस, एटॉमिक नंबर। मतलब कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, न्यूट्रॉन 6, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्या होता है हमारा एटॉमिक मास, विच इज व्हाट 12। कूल, कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। चलो कार्बन का तो अपने ये तो समझ आ गया कि यार ये चीज़ होती है, एटॉमिक नॉन मेटल है, एटॉमिक मास जो है 12 है, कार्बन में प्रोटॉन जो है वो 6 है और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 6 है, न्यूट्रॉन है वो भी 6 है। बट सर हमें क्या, हम इससे क्या करें? हमारी बुक में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी चीज़ें तो वो कुछ भी नहीं है, तो आप ये हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि आगे यही चीज़ बहुत काम आने वाली है 11th 12th में। फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का, तो ये फिजूल नहीं है, एम ही नहीं है। इस चीज़ को याद रखो, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कूल। ये क्या लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है मैंने? एनी गेसेस, एनी गेसेस? 0.02%, सिर्फ 0.02% जो है कार्बन प्रेजेंट होता है कहाँ पे? अर्थ की क्रस्ट के अंदर। 0.03% कार्बन मौजूद है इन एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट तुम्हारे हाथ में जो पेंसिल है, तुम्हारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जो प्लांट्स, जो सेल है, सेल वॉल, सेल्यूलोज, स्टार्च, सब कार्बन से बना हुआ है। हर एक चीज। ग्लूकोज फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। इथेनॉल C2H5OH, कार्बन कार्बन कार्बन। सेल्यूलोज जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, किसका? ग्लूकोज का ही। उसमें भी क्या आ गया? स्टार्च, वो भी एक पॉलीसेकेराइड है, किसका? ग्लूकोज का ही। कार्बन कार्बन। तो हम सुबह उठने से लेके जितनी भी चीजें इंटरेक्ट कर रहे हैं, पेपर जिस पे तुम लिख रहे हो वो भी क्या है? कार्बन। कि सर क्या बात कर रहे हो? सर सही बात कर रहे हैं। तो समझ में आया कार्बन की इंपॉर्टेंस, समझ में आया कि क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि हमारी पूरी लाइफ जो है इस एक सिंगल एलिमेंट के अराउंड रिवॉल्व करती है। ग्रेफाइट जो तुम्हारी पेंसिल का निब है, डायमंड जिसको लड़कियां ख्वाब देखती है कि यार डायमंड का सेट करवाऊंगी, डायमंड की अंगूठी लूंगी, ये सब कार्बन है। कैन यू बिलीव दैट? जो परफ्यूम लगाते हो, एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो सब क्या है? कार्बन है। जो शराब, इथेनॉल C2H5OH, कार्बन है। जो बटर के अंदर जो एसिड बनता है, ब्यूटायरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सब के अंदर कार्बन है। आयरनी देख रहे हो? आयरनी 0.02% है मौजूद अर्थ की क्रस्ट के अंदर और 0.03% है मौजूद एयर के अंदर। बट वी आर सराउंडेड बाय दिस एलिमेंट। ठीक है, क्या आना चाहिए सर? आप तो हमें ये बताओ कि हमें क्या क्या आना चाहिए। देखो मैं चाहता हूँ कि तुम रटो नहीं किसी चीज़ को, चीज़ें विजुअलाइज करो, चीज़ों को समझो। कार्बन है क्या? क्विक रिवीजन कर लेते हैं। महज एक नॉन मेटल है। कि सर नॉन मेटल का क्या मतलब? मतलब ये कि इसमें लस्टर नहीं होगा, चमकेगा नहीं, आयरन की तरह चमकेगा नहीं। तुम्हारा पेपर चमक रहा है क्या? नहीं चमक रहा ना, तो बस फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। कहाँ होती है कंडक्ट? नहीं होती ना। क्यों नहीं होती? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसका भी कंसेप्ट है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगा फिजिक्स के अंदर, तब उस बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि सर जब भी कार्बन की बात हो तो मुझे क्या 3 चीजें हिट हो? सबसे पहला, इसमें प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना। Z क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक मास क्या रिप्रेजेंट करता है? और जो पीरियोडिक टेबल में जो बॉक्स है, जो यहाँ और यहाँ वैल्यू लिखी हो, आनी चाहिए। You don't need to just memorize things until and unless उसका पीछे का लॉजिक नहीं पता है, तुम्हें साइंस नहीं आ रही, तुमने जस्ट उसको याद किया है, सिर्फ याद किया है। जिस तरह से तुम्हें वो याद है, संज्ञा और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को जो भी सर्वनाम कहते हैं, तो वैसे वैसी चीज़ें जो रट रखी थी बचपन में। रटना कुछ भी नहीं है, सब समझने का खेल है। ये 2 चीज़ें क्लियर, अभी तक कार्बन का समझ आ गया ना, काफ़ी है। अब अपन बात करते कि सर आप तो हमें बात बताओ, आपने कहा था विजुअलाइज करना भी सिखाओगे, तो जब मैं सुनूं कार्बन तो मैं किस तरह से इमेजिन करूं? ये रहा, मैंने क्या कही थी कि हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मुझे बताओ कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कि सर 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6। ओके। न्यूक्लियस के अंदर जो बच्चे नहीं जानते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद रहते हैं? एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ मौजूद रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, चलो मैं ग्रीन से बना देता हूँ प्रोटॉन। सर आपने कहा था प्रोटॉन 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। न्यूट्रॉन भी कितने? 6 न्यूक्लियस के अंदर, तो 1
अरे यार बड़ा है ना, जस्ट अ सेकेंड, 2 3 4 5 6, ये हो गया न्यूक्लियस के अंदर क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बचा क्या अपने सर एटम के अंदर, देखो न्यूट्रॉन तो लगा दिया, प्रोटॉन भी लगा दिया, बचा क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा वो समझने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। एटम के अंदर 3 तरह के ऑर्बिट रहते हैं। सैटर्न है, सैटर्न की रिंग्स नहीं होती, ठीक उसी तरह से इसकी भी रिंग्स इमेजिन कर लो। सैटर्न की रिंग्स के नाम जो है वो याद नहीं करने, इसकी रिंग्स के नाम याद रख लो एटम की। पहली वाली जो रिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, के, दूसरा वाला एल, तीसरा वाला होता है एम। क्या सर हर एटम में अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम रहेगा तब भी क्या ये पहली वाली रिंग को के का नाम देंगे? यस। अगर सर नाइट्रोजन का एटम है तब भी पहली वाली रिंग को के का नाम देंगे? यस। सर फॉस्फोरस का एटम है तब भी क्या पहली रिंग को के वाला नाम देंगे? यस। सर आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है, हर ऑर्बिट की अपनी अपनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। जैसा मैंने कहा अपन न्यूट्रॉन को बैठा चुके हैं, प्रोटॉन को बैठा चुके हैं, बचा क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, बिल्कुल इन ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है। और हर ऑर्बिट की अपनी अपनी कैपेसिटी है। के में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। देखो अभी बैठाते हैं अपन, ठीक है। के में इलेक्ट्रॉन आ गए 2। सर अरे यार एक सेकेंड ना, ये आ गया, अरे यार कसम से, ठीक है, ये आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। सर आपने इतने दूर दूर क्यों बनाया, क्योंकि अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, तभी दूर दूर है। डोंट बी डम, और इस तरह से मत कर देना, दैट वुड लुक सो स्टूपिड, ठीक है। दूर दूर बनाया जानबूझ के। फिर तो 2 की कैपेसिटी है कि सर अगर मैं तीसरा बैठा नहीं चाहूं तो, अरे थोड़ी ना बैठेगा, नहीं बैठ सकता। फिर आ जाओ एल शेल में। एल शेल में कितने बिठा सकते हैं, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कितनी है, 8, ठीक है। अपने पास कितने हैं, 6। 6 में से 2 में ऑलरेडी बैठा चुका, बच्चे कितने, 4। तो मैं यहाँ कितने बैठा दूंगा, 1, और सॉरी एल पे ना, 1 2 3 4 हो गया, कंप्लीट है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन कोई चीज बच रही क्या, अब ने देखो न्यूट्रॉन बैठा दिया, प्रोटॉन बैठा दिया, इलेक्ट्रॉन बैठा दिया। द थिंग इज, ये देखो कार्बन का है, इस तरह से नजर आता है एटम। प्रेजेंटेशन जो रहेगी कार्बन के एटम की, वो कुछ इस तरह से रहेगी। जो मैंने कहा था कार्बन है क्या, देखो दोबारा चलते हैं। कार्बन है क्या, नॉन मेटल है। प्रॉपर्टीज देख ली, लस्टर नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं करेगा, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, जो अपन थोड़ी देर में देखेंगे। विजुअलाइज करना सीख लिया, एटम दिमाग में बैठ गया ना कैसा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन डॉट स्ट्रक्चर पे भी आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन देख लिया ना, क्या होता है कि पहले वाले शेल में या ऑर्बिट कह लो 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन है। मेरी बात ध्यान से सुनना। सर आपने कहा इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है, मैक्सिमम 8। हर एटम की ये ख्वाहिश रहती है कि वो अपना ऑर्बिट को क्या करे, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी पे फिल करके रखे, या तो मैक्सिमम करके रखे या 0 करके रखे। मसला क्या है यहाँ पे, एम पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एम एकदम चिल है, एम एकदम क्या है, चिल है। के एकदम चिल है क्योंकि के फुलफिल्ड है। के में 2 आने थे मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी, अपन 2 डाल चुके। एल के अंदर आ रहे हैं 4। एल के अंदर कितने आ रहे हैं, 4। उसकी ख्वाहिश क्या है कि यार फुलफिल्ड ऑक्टेट हो मेरा, या तो मेरे पास सारे हो या मेरे पास हो ही ना, ऑल और निल रूल है, ठीक है। यही चीजें हैं जो केमिस्ट्री का पूरा बेसिक है। जितने भी रिएक्शंस होती है, देखो मेरी बात सुनो, जितनी भी रिएक्शंस होती है वो इसी ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए होती है, कसम से। थोड़ी देर में अपन समझेंगे। अभी सर एग्जांपल दो तो हम आपकी बात क्यों माने, मत मानो यार, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ मत मानो, किसी की मत मानो। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में चलते हैं, जो जिन बच्चों को नहीं पता, ये देखो आ जाओ, ये रहा इसका एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ Z मतलब 1, मतलब प्रोटॉन 1, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन, तो 1। सर यहाँ पे तो 1 ही है, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये है कि इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं। एटॉमिक मास क्या होता था, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन मेरा 1 है तो न्यूट्रॉन ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा ना, 1 आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, कहा गया, ये रहा। हाइड्रोजन में
हाइड्रोजन का चलो यार ये बनाया मैंने न्यूक्लियस, ठीक है, एक प्रोटॉन बैठा दिया अंदर, ये रहा के शेल, इसके अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया। क्या ये फुलफिल्ड है? जी नहीं। इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि यार या तो मैं ले लूँ या मैं दे दूँ, ठीक है, ऑक्टेट फुलफिल करूँ, गंदा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसका क्या रहेगा कि मैं मेरी ऑक्टेट फुलफिल कर लूँ। ये करता कैसे, मेरी बात सुनो। कोवेलेंट, ये अपना जो है इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया किसके साथ में, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ में। ये उसका न्यूक्लियस, ये उसका प्रोटॉन, ये उसका के ऑर्बिट और ये उसका इलेक्ट्रॉन। तो इन लोगों ने क्या किया, आपस में एक बॉन्ड बना लिया, शेयर कर लिया। तो अब देखो ये वाला जो एटम है, मतलब एटम नंबर 1 और ये एटम नंबर 2 कह लेते हैं। एटम नंबर 1 जो है, एटम नंबर 1 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, और ये अपना अधिकार इस पे भी जमाएगा। कितने हो गए, 2। के में कितने करने थे, 2, खुश। एटम नंबर 2, ये वाला तो इसका था ही, ये वाला तो इसका था ही, अब ये इस पे भी अपना अधिकार जमाएगा। के में कितने करने थे, 2, कितने हो गए, 2। ये एटम भी खुश, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चांस ही नहीं है। इसी को बोलते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। डरो मत, अगर इफ थोड़ा सा 5% भी समझ में आया तो गुड, अभी आगे इसी पे बात होगी डिटेल में। बट अभी एट प्रेजेंट अपन क्या समझ रहे हैं कि एटम की ख्वाहिश क्या रहती है, वो चाहेगा कि यार मैं अपना ऑक्टेट फुल कर लूँ। करने के 2 तरीके हैं, या तो आप अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दो, या किसी से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लो, ठीक है। सर आपने कहा था विजुअलाइज करना है, तो ये रहा। कार्बन को आप जिंदगी में अब से किस तरह से विजुअलाइज करोगे, इस तरह से। ये जो नजर आ रहा है, ये क्या नजर आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। कौन से शेल वाले, के वाले क्या, नहीं, एल वाले। सर आपने के क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि के का तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो पड़ा रहेगा। जितनी भी केमिस्ट्री है कार्बन से रिलेटेड, बड़ी से बड़ी क्लास, बड़े से बड़े कॉलेज में चले जाओ, इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। उसके बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन से मतलब है, दैट्स इट, कूल। कार्बन के बारे में जितना आपको पता होना चाहिए था उतना पता है। सर आपने कहा कि अब जो है आप क्या करो, फुलफिल करना है ना इसका ऑक्टेट, तो 2 रास्ते बताए थे आपने। या तो इलेक्ट्रॉन अपन क्या करते हैं, इसमें डालते हैं, पहला चलो डाल के देखते हैं, ठीक है। हर चीज़ हलवा थोड़ी है। मैंने यहाँ डाला, ये दोनों आपस में रिपल्शन होने लग गए, एटम क्या हुआ, अनस्टेबल। चलो यहाँ तक तो बात सही थी। एक और डाला, बहुत हो गया अनस्टेबल। कि सर क्या बात कर रहे हो, ये रिपल्शन तो था ही। प्रोटॉन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ये इसको अट्रैक्ट करके रखता है। नेगेटिव और पॉजिटिव में बैलेंस बना रहना चाहिए। थोड़ा सा भी 19-20 हो गया, एटम क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो यह तो एटम अनस्टेबल हो गया। तो सर, तो इसका ये मतलब हुआ कि सर हम उसमें इलेक्ट्रॉन तो दे तो नहीं सकते, वी कैन नॉट गिव। तो एक काम करते हैं ना सर, अपन निकाल लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो चलो निकालना शुरू करते हैं। अब देखो, पहले मैं इरेज कर दूं एक बार, हो भी नहीं रहा ना, ओके। अब अपन बात करते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कूल। ये वाला देखो, पहले कहाँ गए, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 डालने की कोशिश की थी। तो अपन ये वाला देखो, ये वाला ओरिजिनल वाला है, ये वाला ओरिजिनल वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ओरिजिनल वाला है, और ये वाला ओरिजिनल वाला है। तो सर एक काम करो ना, इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू हो जाओ। मैंने ये वाला निकाला, मसला हो गया यार। प्लस चार्ज जो है वो ओवरकम कर लेगा, पॉजिटिव जो है ज्यादा रहेगा, नेगेटिव कम हो जाएगा। प्लस बैलेंस का जो है बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, एटम क्या हो गया, अनस्टेबल। कोई भी एटम सब कुछ कर लेगा बट वो अनस्टेबल होने की कोशिश नहीं करेगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑक्टेट क्या होता है समझ आ गया। कार्बन विजुअलाइज कर रहे हो ना, कूल। कार्बन क्या है समझ में आ गया। कार्बन पे जो 6 लिखा है वो क्या होता है, 12 लिखा है वो क्या होता है, कौन सी चीज कहाँ प्लेस करनी है, कौन सा शेल क्या है, शेल की टेंडेंसी क्या रहती है, एटम की टेंडेंसी क्या रहती है। वी आर डन विद दिस, इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं करनी। अब अपन बात करेंगे कि जो डॉट स्ट्रक्चर की बात हुई थी, मतलब ये जो कार्बन का ये वाला स्ट्रक्चर था, अपन सारे प्रैक्टिस करेंगे। ये मैंने और ऑर्डर अरेंज कर रखा है, तुम्हारी बुक में जो क्वेश्चंस थे उस वो भी इंट्रोड्यूस कर दिए। उसके अलावा बेसिक से शुरू किया, बहुत बेसिक से। अब मैं देखो यार, मैं तुमसे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना कि तुम्हें एटॉमिक नंबर पता है, नहीं पता है तुम, चलो ठीक है, अज्यूम करते अपने को नहीं पता है, एकदम रॉ केमिस्ट्री शुरू की, एकदम 0 लेवल से उठ रहा है, कोई मसला नहीं है। H2 एटम क्या है, हाइड्रोजन।
ओके, दो हैं, ओके, इनके बीच में बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन H2 इसी तरह से दिखता है। अबे यार क्या कर रहे हो, ठीक। अब अपन बात करते हैं, सर आपने कहा था हाइड्रोजन है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ये रहा। हाइड्रोजन है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ये रहा। तो ये इसका क्या हो गया, फ्री स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया उसका, फ्री स्ट्रक्चर हो गया। तुम्हारी बुक वाला डायग्राम दिखाऊं क्या, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। नहीं तो ऑक्सीजन वाला आ गया यार, एक सेकेंड, ये किसका है, ये रहा हाइड्रोजन वाला, यस, ठीक है। देखो इसमें ये रहा एक्स जो है, एक्स जो है वो क्या है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। इधर जो एक्स है वो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। फिर ये क्या किए, शेयर कर लिए, कर लिए ना शेयर, H2 मॉलिक्यूल बन गया। तो अब ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला जो हाइड्रोजन है जो एटम नंबर 1 है, ये कह रहा है कि यार हाँ ठीक है मेरे पास भी दो हैं। ये वाला जो है वो भी कह रहा है ठीक है यार मेरे पास भी दो हैं। समझ आ गई। तो ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब शेयरिंग, मतलब क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फुलफिल दी ऑक्टेट। देखो डेफिनेशन पढ़ने वाला तो ये वीडियो है भी नहीं, रटने वाली चीज़ें तो है भी नहीं। यहाँ तुम आए हो सिर्फ चीज़ें समझने के लिए। जो डेफिनेशंस है और जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो मैं आखिर में अटैच कर दूंगा। तो डेफिनेशंस वहाँ जाके पॉज करके लिख लेना, एग्जाम्पल्स दे दूंगा, समझ लेना। ये चीज़ समझ में आ गई। हाइड्रोजन तो सर क्या बात करो, बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे ऑक्सीजन की। सपोज करते हैं कि अपने को ऑक्सीजन का पता ही नहीं है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या क्या है, क्या चीज़ नहीं है। ये आ जाओ, सर आपने कहा था Z 8 मतलब प्रोटॉन 8 मतलब इलेक्ट्रॉन भी 8। जितना पता था उतना पता हो गया। 8 8 16, ये रहा 16, राउंड ऑफ। आ जाते हैं वापस नीचे, ठीक है। ऑक्सीजन O2, पहले एक वाले पे कंसिडर करो, शेल बनाते हैं। चलो ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा K, ये रहा L। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन बैठाने इसके अंदर, 8, ठीक है। मेरे को कलर बदल लूँ, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, K फुलफिल हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो क्या करूँगा, वो फिर 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने आ रहे हैं, 6। इसको चाहिए कितना, 2, ठीक है। इसको चाहिए कितना, 2 चाहिए। अब ये क्या करेगा, दूसरा वाला ऑक्सीजन भी कुछ ऐसा ही होगा, दूसरा वाला जो ऑक्सीजन है वो भी कुछ ऐसा ही होगा, राइट। यहाँ पे 2, फिर 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करना है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ये भी आपस में शेयर करेंगे। तो ये क्या कर लेंगे, ये 2 जोड़ लिए और ये 2 जोड़ लिए। अब ज़रा काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5, इसको छोड़ो ना, 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8 हो गया ना, 8। अपने को के एल में कितने चाहिए थे, 8, हो गए 8। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ऑक्टेट कंप्लीट है। विच इज़ वाई जब भी आप ऑक्सीजन का डायग्राम देखोगे, ऑक्सीजन को देखोगे, जब इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो O डबल बॉन्ड हो। क्यों, क्योंकि 2 शेयर हुए हैं, ठीक है। अब ज़रा अपना बुक वाला डायग्राम देख लो ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश रहे ही ना। ये रहा, ठीक है। इसको थोड़ा सा, कम ऑन यार, ठीक है। ये देखो, ये रहा ऑक्सीजन जैसा अपन ने बनाया था, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1 2 3 4 5 6। आउटर मोस्ट में आ गए। बॉन्ड कैसे बनाया, ये देखो, ये डबल बॉन्ड क्यों है, अब देखो ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले के अगर अपन काउंट करें, इस वाले के अगर अपन काउंट करें, जो ऑक्सीजन का एटम नंबर 1 है, सपोज करो अपन सिर्फ इसके काउंट कर रहे हैं, ठीक। जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा कि सर आउटर मोस्ट में 6 थे। तो ये देखो मैं यहाँ बना देता हूँ इसका,
1 2 3 4 5 6 ये इसके खुद के थे, ये एटम नंबर 1 के थे, ऑक्सीजन नंबर 1 के थे। इसका फिर भी कन्फिग्रेशन 8 आया है, क्यों? क्योंकि इस ये दो जो इस वाले थे, देखो कलर बदल देता हूँ। 1 2, अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना 8। एटम नंबर 2 में काउंट करते हैं अपन अब, ठीक है। 1 2 3 4 ये तो इसके खुद के थे, 5 6 हो गए खुद के, 7 8 बॉन्ड में शेयरिंग हो गई है, शेयरिंग हो गई। ये देखो ये वाला सेक्शन देखो, 1 2 3 4 4 8, 1 2 3 4 4 8, कंप्लीट हो गया ना ऑक्टेट। केमिस्ट्री के अंदर कोई भी रिएक्शन, कोई भी मॉलिक्यूल तब ही बनता है जब उसमें उसका क्या हो, स्वार्थ हो, जब उसमें उसका क्या हो, फायदा हो। और यहाँ पे फायदा क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। विजुअलाइज हो गया कार्बन, कैसे करोगे? ये रहा कार्बन, 1 2 3 4, कूल, ओके। ओहो मैंने वो रफ कर दिया, नहीं ओके कोई बात नहीं। अपन कौन कौन सा देख चुके हैं? अपन ने देख लिया है हाइड्रोजन, अपन ने देख लिया है ऑक्सीजन। अब अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन पे ध्यान दो, जिन लोगों को उसका नहीं पता है कन्फिग्रेशन, गौर से देखो। ये रहा हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे एटॉमिक नंबर कितना? 7। सर मतलब प्रोटॉन कितना? 7। इलेक्ट्रॉन भी कितना? 7, ठीक है। न्यूट्रॉन भी कितना? 7। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो मिलके एटॉमिक क्या बनाता है? ये दोनों मिलके ही तो एटॉमिक मास बनाता है। तो 7 और 7 14, तो ये लो, ये आ गया, प्रोटॉन आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी 7 है अपना, बस अपने को इलेक्ट्रॉन से मतलब है, नीचे आ जाओ फटाफट चुपचाप। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये रहा उसका न्यूक्लियस, ये रहा के, ये रहा एल। नंबर मुझे कितने जमाने हैं? 7। इलेक्ट्रॉन्स कितने बैठाने हैं? 7। शुरू हो जाओ मेरे साथ साथ, प्रैक्टिस करो, बोलो मेरे साथ साथ। के में कितने? 2, 1 2। फिर के बाद क्या आता है? एल में कितने? 5। तो 1 2 3 4 और 5 हो गए। फुलफिल करने के लिए कितने चाहिए? 3 चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो बस फिर दूसरा नाइट्रोजन भी बना लो। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा के, ये रहा एल। न्यूक्लियस के अंदर ये रहे एल, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के 5 इधर आ गए। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? अज्यूम कर ही लिया होगा। ये रहा नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5। ये रहा नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5। 5 क्यों लिए? अरे यार के में तो फुलफिल था, आपने को आउटर मोस्ट ऑर्बिट से मतलब है, 5 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, फुलफिल करना है। चलो एक काम करो, इन दोनों को जोड़ो आपस में, इन दोनों की शेयरिंग करवाई अपन ने सिर्फ पहला। काउंट करो मेरे साथ साथ, 1 2 3 4 5 6। नहीं यार सर फुलफिल तो नहीं हुआ, ठीक है और शेयर कर लो। अब काउंट करो मेरे साथ, कलर बदल लेते हैं इस बार, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। कि सर अब भी नहीं हुआ, ठीक है काम करो ना, एक और ज्वाइन कर लो और अब काउंट करो मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। कि सर हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यही तो करना था। 8 है इधर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कि सर दोनों का हो गया, दोनों की तरफ से होना चाहिए था, तो ठीक है कोई मसला ही नहीं है। सर इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? डॉट एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके। हाइड्रोजन का कैसा बना था? ये रहा। ऑक्सीजन का कैसा बना था? ये रहा। 1 2 3 4 1 2 3 4। नोट डाउन कर लेना। नाइट्रोजन समझ में आ गया? इसका डायग्राम देख लो अपनी बुक वाला, इफ है तो ये रहा। ठीक है, नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में कितने? 5 है। 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। शेयरिंग कितने की हुई है? 3 पेयर की हुई है। कहा गया? 1 सेकेंड, कितने पेयर की हुई है? 3 पेयर की, 1 2 और 3। 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो अपन ने भी तो यही किया था,
अपन ने भी तो यही बनाया था, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड नाइट्रोजन, एक इधर बच गया एक इधर बच गया। ओ 3 नहीं बादशाह, सिर्फ 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। तो ये जो शेयरिंग हो रही है बॉन्ड की, ये जो शेयरिंग हो रही है बॉन्ड की, इसी को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट। ये जो शेयरिंग हो रही है इसी को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो शेयरिंग हुई है, दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड व्हाट, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कूल, कोई दिक्कत। ओके, देखो हाइड्रोजन हो गया है, प्रैक्टिस करते जाओ प्रैक्टिस करते जाओ। ऑक्सीजन हो गया है, नाइट्रोजन हो गया है। आओ अपन बात करते हैं वाटर। होमवर्क है, देखो स्मार्ट हो यार तुम। हाँ, ऑक्सीजन में अपन ने पहले ही बना दिए थे, कितने थे, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन में एक रहता है, हाइड्रोजन में एक रहता है, ये दोनों जोड़ दो ये दोनों जोड़ दो, काउंट कर लो अब। 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीट है, हाइड्रोजन हो गया। सर और बताओ तो मॉलिक्यूल। अपन एक काम करो, मीथेन ले लो, CH4। कार्बन का स्ट्रक्चर पता है ना, डॉट के सर ये रहा, आपने अभी तो बताया था। हाइड्रोजन का पता है ना, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन, जोड़ दो। ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड। काउंट करो कार्बन का, जरा मेरे साथ साथ आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का 8। हाइड्रोजन का काउंट करो, 1 और 2 फुलफिल। इस वाले हाइड्रोजन का काउंट करो, 1 और 2 फुलफिल। इस वाले हाइड्रोजन का काउंट करो, 1 और 2 फुलफिल। इस वाले हाइड्रोजन का काउंट करो, 1 और 2 फुलफिल। मॉलिक्यूल कंप्लीट है, सबकी ऑक्टेट फुलफिल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कि सर अब आप मत करो, हम खुद करेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है, करो यार। कार्बन ये रहा, 1 2 3 4। ऑक्सीजन में ये रहे 2 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कि सर अब बॉन्ड बना देते ना अपन, ये 2 बन गए इनसे, ये 2 बन गए इनसे। काउंट कर लो, काउंट करो, चलो शाबाश, काउंट करो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8, सक्सेस। ये वाला कार्बन में फोकस करो, कलर बदल लूँ। देखो कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, सक्सेस, 8 हो गया। ये वाला ऑक्सीजन पे फोकस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है, सक्सेस, कोई टेंशन ही नहीं है। ये तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है, इसको कर लेना। टाइम हो गया है किसका, समरी का। इस वीडियो में अपन ने देखा है कि कार्बन क्या है, कार्बन को विजुअलाइज कैसे करना है, ऐसे करना है। कार्बन का डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने हैं। कार्बन का जो Z है वो क्या मेंशन करता है, एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा है, मेरे दिमाग में क्या पिक्चर आनी चाहिए। एप्पल, सर एप्पल बोलते हो, एप्पल दिमाग में आ जाता है, तो ये भी दिमाग में आना चाहिए, कैसे, समझ में आ गया। फिर अपन ने दूसरी चीज़ देखी है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस क्या होते हैं, उनको कैसे अरेंज करते हैं, शेल कौन सी है, KLM, इनका इंटेंट क्या रहता है, इनकी ख्वाहिश क्या रहती है और वो किस तरह से फुलफिल करते हैं। कोवेलेंट नेचर समझाए, शेयरिंग समझी, और अपन ने बहुत सारे डॉट स्ट्रक्चर प्रैक्टिस किए, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, वाटर का और नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का भी। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गया। आई होप ये वीडियो बहुत सिंपल लगी हो, आई होप मैंने हेल्प की हो कुछ चीज़ें समझाने की, ताकि आपके दिमाग में आया हो। अब कुछ देर बाद आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी वो डेफिनेशंस जो आपको बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से पहले आ चुके हैं, उनको प्रैक्टिस करना। और जाते जाते एक बात क्या, साइंस मस्ट मेक सेंस। सर कहाँ भाग रहे हो, आपने कहा था एसिड बताओगे। 8 मॉलिक्यूल हैं, इसका स्ट्रक्चर बताऊं कैसा होता है। ये देखो ऐसा, क्राउन शेप बोलते हैं इसको। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड चीज पूछी जाती है, स्टैंडर्ड डायग्राम बोर्ड के एग्जाम के अंदर बना के आना है।
ये डिग्रीज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डैश डॉट कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, विच इज़ गुड। बट अगर स्ट्रेट लाइन बना दोगे सब जगह पे, इधर भी इधर भी इधर भी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कूल, समझ आ गया। इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म। टाटा बाय बाय।